राइट डाउन, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना। देखो यहाँ पे दो लाइन के बीच में कैसे एंगल निकालते हैं, देखो ठीक है। तो लेट्स से ये एक लाइन है, लेट्स से वी हैव दिस टू लाइन, और एक दूसरी लाइन ये है, ठीक। या यूं कहें कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, हो सकता है नहीं भी इंटरसेक्ट करें, ऐसा भी हो सकता है ना। इसमें क्योंकि 3D में एक स्क्यू लाइन का भी कंसेप्ट आता है, तो दोनों सारे केस में देख लेते हैं। लेट्स से ये दो लाइन है, L1 और ये L2, दो लाइन है। अच्छा, इसके अलोंग एक वेक्टर है A, जिसका डायरेक्शन वेक्टर है, इसके अलोंग ही एक वेक्टर है A, जिसका है A1i प्लस A2j प्लस A3k। इसको डायरेक्शन वेक्टर बोल सकते हैं, L1 के अलोंग डायरेक्शन वेक्टर। देखो इसके अलोंग ऐसे कोई वेक्टर है, तो ये L1 की डायरेक्शन के अलोंग है ये A वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज A। इन द सेम वे L2 के अलोंग एक वेक्टर है B, तो B वेक्टर कितना है, B1i प्लस B2j प्लस B3k, है ना। ये B वेक्टर हो गया, दिस इज अलोंग L2, L1 or L2, and this is the angle between, let's say this is angle between line L1 and L2. By the way, ये भी angle between line है, 180 माइनस थीटा भी एंगल बिटवीन लाइन है, ये दोनों ही एंगल बिटवीन लाइन माना जाएगा, ठीक है। इसमें आप कहोगे कि नहीं 180 माइनस थीटा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही एंगल, ठीक है। तो अब देखो इन लाइन के बीच में एंगल इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस, है ना। तो एंगल बिटवीन, यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो, एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन लाइंस is same as the angle between direction, angle between their direction vector, ठीक है। तो डायरेक्शन वेक्टर है ए एंड बी। तो अब बताओ यहाँ पे ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज ए डॉट बी अपॉन ए बी बोल सकते हो आप। अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एक सिचुएशन है कि जैसे थीटा यदि 90 डिग्री हो गया, मतलब लाइन के बीच में यदि 90 डिग्री एंगल है, तो इसका क्या मतलब है, 90 डिग्री कॉस 90 कितना होता है, 0, कॉस 90 0, मतलब ए डॉट बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख लीजिए, ए डॉट बी 0 होने का मतलब है कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज इक्वल टू 0। ये A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये है फर्स्ट वन, ठीक है ना। सेकंड केस देख लेते हैं कि यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया, या 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो 0 डिग्री या 180 डिग्री मतलब लाइन कैसी हो जाएंगी, पर्टिकुलर इस सिचुएशन में क्या है, देखो ये जो सिचुएशन है इसमें परपेंडिकुलर है, और सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि लाइन पैरेलल हो जाएगी, मतलब लाइन कुछ पैरेलल हो जाएंगी इस तरह से, है ना। तो यदि लाइन पैरेलल है तो मतलब बी, ए और बी आर कॉलिनियर वेक्टर, ए और बी कॉलिनियर, कॉलिनियर का मतलब हो जाएगा कि देयर कंपोनेंट रेशियो मस्ट बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट रेशियो मस्ट बी इक्वल, मतलब A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू C इक्वल टू A3 अपॉन B3। क्या ये बात समझ है, दिस इज पैरेलल लाइन,
नोट डाउन देम, नोट करो फटाफट। एक राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से सीखते हैं हम लोग, है ना, कैसे आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस, फाइंड द एंगल between lines whose direction cosine are, whose direction cosines are लिखो, -√3/4, 1/4, -√3/2 and -√3/4, 1/4, √3/2। आंसर करो। देखो क्या करेंगे, देखो डायरेक्शन वेक्टर गिवन है ना, लाइन के अलाउ, तो डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है। लेट से d1 डायरेक्शन कोसाइन है, ये कितना आ जाएगा, -√3/4 i प्लस 1/4 j -√3/2 k, ये आ गया, है ना। और d2 वेक्टर जो आया वो क्या हो जाएगा, -√3/4 i प्लस 1/4 j एंड प्लस √3/2 के, ऐसा है। तो अब इनके बीच में एंगल कितना आ जाएगा, देखो ये खुद यूनिट वेक्टर्स हैं, आई थिंक है क्या, देखो क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन गिवन है ना, तो मतलब ये यूनिट वेक्टर सी होंगे। तो d1 डॉट d2 कितना हो जाएगा, इज 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, देखो ये 3 दिस इज 3/16 प्लस 1/16 एंड माइनस 3/4, 3/4 इंटू 4 है ना, ये 4 आ जाएगा, तो 4/16 माइनस 12/16, तो -8/16 और दैट इज -1/2। तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, cos थीटा इज -1/2, मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 120 डिग्री, 120 डिग्री, और 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री भी हो जाएगा। तो मैंने यही किया सब, पर मेरा कैलकुलेशन एरर दिया। हाँ, तो कैलकुलेशन एरर ध्यान देना है, एरर मतलब नहीं करना है ना। तो 60 डिग्री कैसा आ रहा है, 120 रहना चाहिए। अरे दो लाइन है बच्चा, देखो ये दो लाइन है, दो लाइन में यदि 180 120 120, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा ना। दोनों ही एंगल बिटवीन लाइन होते हैं, ये भी होता है और ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन, find the projection, find the projection of the line, of the line segment, segment joining 1 2 3 and -1, 4, 2 on the line having direction ratio ratio 2 3 -6। आंसर करो।
देखो इसको करने का तरीका क्या होगा कि लेट से इसको मैं ए बना देता हूं और ये बी बना देता हूं, तो ए बी वैक्टर कितना हो जाएगा, ए बी वैक्टर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो -2i और +2j माइनस के वेक्टर, ठीक है। हाँ तो ये आ गया ए वी वेक्टर आ गया, एंड एक डायरेक्शन वेक्टर है डी, लेट से ये डायरेक्शन है ना लाइन के अलोंग, दैट इज 2i + 3j - 6k। इज दिस क्लियर? हाँ सर। अब क्वेश्चन ये है कि ए बी प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन डी, यही चाहिए ना हमें। तो कितना हाँ होता है ये, ए बी डॉट डी कैप, यही आता है। तो बस हाँ हाँ वेक्टर है -2i + 2j -k डॉट डी कैप मतलब ये 2i + 3j -6k, और अपॉन में कितना आ जाएगा ये, √2 स्क्वायर मतलब 4 + 9 + 36, 37। ऐसा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये देखो, -4 + 6 + 6, है ना, और अपॉन कितना हो जाएगा 7। थिंक अबाउट इट, तो ये कितना हो गया 8/7, 8/7, दिस इज द आंसर। ये आंसर ठीक है, समझ है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड द एंगल between the lines, between the lines whose direction cosines are given by L plus M plus N equal to 0 and L square plus M square minus N square is equal to 0। आंसर कर। हाँ देखो करना क्या है, पहले तो आपको इसमें L M N निकालना है। बस वही। तो याद करो, एक एक रिलेशन और हिडन रहता है, दैट इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 रहता है ना हिडन। हाँ सर। तो अब यहाँ पे यदि मैं इसकी जगह ये पुट कर दूं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इक्वल टू 0 और दोनों को सॉल्व कर दूं, तो या तो सपरेट कर देते हैं, इसमें से ये सपरेट कर देते तो कितना हो गया 2N स्क्वायर 2n equal to 1। 1, तो N स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/2, है ना। हाँ तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा, +/(1/√2), है ना। हाँ अच्छा, ये कॉल दिस भी 1, ये 1 हो गया। अच्छा, N स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू N स्क्वायर होगा, दैट इज हाँ 1/2। और यहाँ पे L प्लस M गिवन है, L प्लस M का वैल्यू -N है, L प्लस M का वैल्यू -N है, इसका स्क्वायर कर देते तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 2LM हाँ इक्वल टू N स्क्वायर हो जाएगा। हाँ तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू N स्क्वायर है, देखो यहाँ पे दिखा है ना। तो देखो यहाँ पे ये कट कट हो जाएगा N स्क्वायर से, तो ये क्या बचा LM इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे दो सिचुएशन है कि जब L L इक्वल टू 0 और M इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब ये दो सिचुएशन है, दो केस बने कि या तो L 0 होगा या फिर M 0 होगा। अच्छा, L यदि 0 हो जाता है और N स्क्वायर आपको पता है, तो यहाँ पे L 0 हो गया, N स्क्वायर पता है, M चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, L स्क्वायर इज 0 प्लस M स्क्वायर हमें चाहिए है
प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू 1, मतलब एम स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी हो गई 1/2, तो एम का वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 ऐसा आ गया। ठीक है, तो एल एम और एन मिल गया। तो अब m यदि 0 है, सिचुएशन सेम ये यहाँ पे यदि m 0 है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 0 प्लस एन स्क्वायर इज 1/2 इज इक्वल टू 1, मतलब एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ऐसा सिचुएशन, मतलब एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल का प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा, एल का वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। तो अब देखो यहाँ पे कुछ सेट मिल रहे हैं, एल एम एन का सेट मिला, क्या मिला बताओ, एक एल ये एक तो ये आ गया 0 है ना, एल एम इज प्लस माइनस 1/√2 और एन कितना है प्लस माइनस 1/√2, ये सिचुएशन है। ठीक है, और दूसरा सेट मिला यहाँ से देखो, एल एल कितना है बताओ, प्लस माइनस 1/√2 कॉमा एल मिल गया, और एम एम कितना है 0 और एन कितना है प्लस माइनस 1/√2, ये सिचुएशन है। अब इनके बीच में एंगल चाहिए, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर। अब यहाँ पे कुछ आपको देखना पड़ेगा, ये इसमें देखना है एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू 0 है ना, क्योंकि इसमें ये सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, एल प्लस एम प्लस एन का वैल्यू 0। तो ये हमने जिस तरह से लिखा इसमें होगा क्या, इसमें यदि ये 0 है और यदि ये 1/√2 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/√2 आएगा कि नहीं आएगा ऐसा, और यदि ये 0 है और ये माइनस 1/√2 है तो ये कितना हो जाएगा 1/√2, ये सिचुएशन होगी। क्या इतनी बात समझ है ना, क्यों, क्योंकि L प्लस एम प्लस एन मतलब तीनों का सम 0 होना चाहिए। इन द सेम वे यहाँ पे यही सिचुएशन आएगी, यहाँ पे देखो ये यदि 1/√2 ले लेते हैं और ये 0 है तो ये माइनस 1/√2 होगा। ठीक, और एक और सिचुएशन है, कौन सा, यदि ये माइनस 1/√2 है और ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये डायरेक्शन बदल रही है ना, एंगल यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बदलेगी, कुछ वेक्टर नहीं बदल रहा है। तो अब हमें एंगल बिटवीन देम चाहिए, तो इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, लेट से मैं ये ले लेता हूँ, और इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, लेट से ये, तो एंगल बिटवीन देम चाहिए, इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए। सो कॉस थीटा, ये तो देखो डायरेक्शन कोसाइन है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 कॉस थीटा। ये समझ आए डायरेक्शन, क्योंकि दो डायरेक्शन कोसाइंस हैं L1 M1 N1 और L2 M2 N2, तो इनके बीच में जो कॉस थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा L1 L2, लिख लीजिए, ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप, है ना, फॉर्मूला होता है ना? तो अब यहाँ पे, और ये बहुत आसान है समझने में, यदि आप देखोगे तो दो यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल कॉस थीटा। तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना हो गया 0 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 0 और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस 1/2, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। फाइंड द perpendicular distance of the point, find the perpendicular distance of point P 0, -1, 3 from the straight line, from the straight line, passing through
passing through A 1 comma minus 3 comma 2 and B 2 comma minus 1 comma 4. आंसर कर। हाँ देखो, एक मेथड तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसा है कि डी को ना लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में कर दो। हाँ डी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? डी लैम्डा टाइम्स बी। बी का कोऑर्डिनेट इज 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 4 प्लस 1 टाइम्स ए का कोऑर्डिनेट है 1 कॉमा माइनस 3 कॉमा 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये डी हो गया। डी का हाँ कोऑर्डिनेट मिल गया, तो डी है क्या बाय द वे? 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा माइनस टाइम्स लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ऐसा सिचुएशन आ गया। ठीक है। अच्छा, पी पता है, तो फिर क्या करेंगे? पीडी वेक्टर निकालेंगे। पीडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी होगा कि नहीं? पीडी हाँ इज परपेंडिकुलर, तो मतलब पीडी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पीडी वेक्टर कितना आ जाएगा? देखो, पी इज दिस, तो पीडी वेक्टर, तो ये इसको ये अप्लाई करते हैं, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा? 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 0 इंटू, और ए बी वेक्टर का आई कितना होगा? 2 माइनस 1 इज 1 ये हो गया दिस, प्लस इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू टाइम्स ए बी। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 प्लस, है ना, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है दिस माइनस दैट, है ना। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 4 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 इंटू, अच्छा इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटू 2 इज इक्वल टू 0। समझ आया ये? अब आप हाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना मिलेगा? देखो, 2 लैम्डा प्लस 1, अब देखो लैम्डा प्लस 1 तो सब में कॉमन ही है, तो ये कट जाएगा, है ना। तो प्लस 2 टाइम्स, ये देखो लैम्डा प्लस 1 में से ये लैम्डा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा? -2 बचेगा कि नहीं? -2 इंटू 2, तो -2, ये 2 तो ऑलरेडी ले लिया। अब यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पे कितना मिलेगा? देखो 4 लैम्डा में से 3 लैम्डा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लैम्डा आ जाएगा, और 2 माइनस 3 इज -1 इज इक्वल हाँ 2 टाइम्स ये 4 लैम्डा माइनस 3 इज लैम्डा, और 2 माइनस 3 इज -1, ये आ गया। अब देखो 2 हटा दीजिए इसमें, अच्छा मल्टीप्लाई कर दें तो 2 लैम्डा प्लस 1 -4 प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 4 लैम्डा इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? 4 हाँ लैम्डा इज इक्वल टू 5, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया? 5/4, ये आ हाँ गया, लैम्डा आ गया। तो 5/4 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? डी का कोऑर्डिनेट देखो क्या था? ये यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पुट अप कर देते हैं। इसमें लेमडा की वैल्यू पुट करो, 5/4 बताओ कितना आ रहा है? 2 टाइम्स 5/4 प्लस 1 अपॉन 5/4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? ये लेमडा की वैल्यू 5/4 पुट कर रहे हैं, तो 10 प्लस 4 10 प्लस 4 14/4 अपॉन कितना हो जाएगा? 9, 14/9 हाँ है ना। अच्छा, हाँ दूसरा ये माइनस से माइनस
लैम्डा प्लस 3, तो लैम्डा इज 5/4 प्लस 3 अपॉन 5/4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 12 5 17 माइनस 17/9, माइनस 17/9 आ गया। अच्छा, 4 लैम्डा प्लस 2 अपॉन ये देख लेते हैं ये, तो एक तीसरा ये वाला सिचुएशन है 4 लैम्डा, लैम्डा इज 5/4 प्लस 2 अपॉन 5/4 प्लस 1, तो 5 को 20, 20 और 8 28/9, 28/9 ऐसा सिचुएशन आ गया। तो ये डी के कोऑर्डिनेट हो गए। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, डी का कोऑर्डिनेट देखो, ये वाला क्वांटिटी ये है 14/9 और बीच वाला ये नंबर जो है -17/9 और फिर ये वाला कितना है 28/9। ये डी कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब पी का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है बताओ, 0, -1, 3। पी का कोऑर्डिनेट है 0, -1, 3। तो अब पी डी डिस्टेंस चाहिए, यही तो परपेंडिकुलर होगा, तो पी डी डिस्टेंस कितना हो जाएगा √ऑफ दिस माइनस दिस 14/9 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, ये 1 माइनस दिस -8, 8/9 का होल स्क्वायर आएगा, और प्लस 3 माइनस दिस, इसमें से ये 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 27, 1/9 का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? 14 स्क्वायर कितना होता है 196, 196 प्लस ये कितना 64 64 प्लस 1 अपॉन 81, तो 260 अंडर हाँ कितना हो गया 260 6 5 11 और 26 9 6 15 16 26 26 अपॉन 81। 9 से डिविजल है क्या, देखो 9 से डिविजल है क्या, हाँ सर है ना, हाँ कितना आ रहा है बता, तो कितना 229 29/9 ना, तो हाँ कितना हो गया √29/3, ये आंसर आ हाँ गया। दिस इज द आंसर। हाँ सर थोड़ा इसमें ना तुम्हें कैलकुलेटिव होना पड़ेगा कि कैसे कैलकुलेशन आ रही है, देखो कितना धैर्य मानना है, यहाँ पेशेंस होना चाहिए आप में कैलकुलेशन में, और अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं आपसे आ जाएगा ये, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या था कि भाई ये पीडी डिस्टेंस निकाला है, तो डी पता नहीं कौन से रेशियो में, तो हमने कहा λ/1 के रेशियो में है, तो डी का कोऑर्डिनेट आ गया, डी का कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म्स में। अब डी तो कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं पे भी, लेकिन ये डी यही पॉइंट हो, इसके लिए क्या है कि पीडी और ए बी परपेंडिकुलर हैं, तो उनके डॉट प्रोडक्ट हमने 0 कर दी। 0 करते ही लैम्डा का एक गंदा सा वैल्यू आया, फिर वो लैम्डा की वैल्यू पुट की यहाँ पे, जिससे डी का कोऑर्डिनेट आ गया। कई बार ऐसा भी हो सकता है, ये भी पूछ सकता है कि बताओ डी का पी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ, तो हमें यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर की, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, और आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, समझ आएगा। हाँ सर अच्छा, लेकिन रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात, तो हम लोग एक और मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 2 देख लेते हैं ना, आई थिंक देखते हैं कैसा आ जाता है, कैसा समझ में आता है। तो ये तो रहा एक मेथड है, एक दूसरा मेथड देखते हैं। देखो कि ये पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, और कहीं यहाँ पे पी पॉइंट है, पी पॉइंट, पी इज 0, -1, 3, और ए हमें पता है ये, तो क्या एपी वेक्टर निकाल सकते हैं हम लोग, एपी वेक्टर बताना कितना आ जाएगा, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो -i, इसमें से ये +2j एन प्लस के चाहिए, ये ए बी वेक्टर, एपी वेक्टर हो गया। अच्छा, ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट, बी में से, तो i +2j +2k वेक्टर आ जाएगा, ठीक है।
अब मैं एक काम करता हूँ कि इस वेक्टर का ए बी के अलोंग प्रोजेक्शन निकालता हूँ। तो प्रोजेक्शन ये डी हो जाए तो ए डी लेंथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। ए डी लेंथ कितना होगा बताओ? क्या ये ए पी डॉट ए बी कैप होगा, हाँ है ना? तो बस इन दोनों का डॉट कर देते हैं तो कितना आएगा? -1 + 4 + 2 अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड। ए बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट कितना हो जाएगा देखो, 1 + 4 + 4, ये तो 9 हो गया, 9 का √3 तो हाँ कितना हो गया? तो 5/3 आ गया। क्या ये समझ में आया? ए डी लेंथ दिस इज 5/3, ये आ हाँ 5/3 लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अच्छा ये 5/3 तो एपी तो आप निकाल ही सकते हो। एपी हाँ लेंथ कितना आ जाएगा बताओ? इसका मैग्नीट्यूड देखो ध्यान से, 1² 1 + 2² 4 + 1 तो √6 आ गया। हाँ अब हाँ पीडी चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। पीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? √AP² माइनस AD²। तो कितना हो जाएगा? √AP मतलब 6 आ जाएगा, 6 माइनस AD²। AD तो 5/3 है तो ये कितना? 25/9। तो 54 - 25 कितना हो जाएगा? 54 माइनस, सोच के बताओ, क्या 29 होगा? हाँ 29 करेक्ट। 29/9 तो ये आगे ना उतने, तो हाँ 29 बाई पीडी डिस्टेंस कितना हो गया? पीडी डिस्टेंस इज √29/3 एंड दिस इज द आंसर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा हाँ। अल्टरनेट वे है, हम्म। लेकिन ये तभी है जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की बात करें, ठीक है। और यदि फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें तो भाई हमें पुराना मेथड ही करना पड़ेगा, है ना, यहाँ हाँ ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ सर। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ वेरिएबल लाइन, a variable line in two adjacent position, two adjacent position, in two adjacent position had direction cosine, cosines L, M, N and L plus delta L, comma M plus delta M, comma N plus delta N, show that the small angle delta theta between two positions is given by delta theta whole square is equal to delta L whole square plus delta M whole square plus delta N whole square। आंसर करो। देखो कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा ये देख लेते हैं। ये दो डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर है, डायरेक्शन कोसाइन मतलब लाइन के अलोंग, मतलब ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ये एल आई प्लस एम जे प्लस एन के ऐसा, और दूसरा है एल प्लस डेल्टा एल आई प्लस एम प्लस डेल्टा एम
ये j हो गया, और प्लस n प्लस डेल्टा n, ये k हो गया। मतलब थोड़ा स्लाइटली चेंज किया, ये देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है। तो ये जो एंगल आया ये है डेल्टा थीटा। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहली बात तो इनके बीच में एंगल यदि देखा जाए तो कॉस ऑफ डेल्टा थीटा होगा। कॉस ऑफ डेल्टा थीटा, देखो ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो अभी क्या किया था, देखो कॉस थीटा क्या आया था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। याद करो, फॉर्मूला लिखवाया हाँ था, शुरू में ही लिखवाया था, यहीं कहीं लिखवाया, ये वाला याद हाँ सर। है ना। ये कॉस डायरेक्शन कोसाइन के लिए होता है ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें यही अप्लाई करना है। तो कॉस ऑफ डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ डेल्टा थीटा इज L इंटू एल प्लस डेल्टा एल प्लस m इंटू एम प्लस डेल्टा एम प्लस n प्लस डेल्टा n, ऐसा आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना, प्लस हम्म, एल डेल्टा एल प्लस m डेल्टा m प्लस n डेल्टा n। इज दिस क्लियर। हाँ और सर। और इसका वैल्यू कितना है, ये 1 हो जाएगा। कॉस ऑफ डेल्टा थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 1 प्लस ये एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन, ये आ गया। ये सिचुएशन है। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालें, ये कहाँ से आएगा, कॉल दिस V1। तो देखो ये डायरेक्शन कोसाइन है, तो इसके स्क्वायर्स का सम कितना होगा, 1 होगा। हम्म, एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर प्लस एम प्लस डेल्टा एम का होल स्क्वायर प्लस एन प्लस डेल्टा एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 ना, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन है। हम्म, तो अभी देखो ये कितना हो गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस डेल्टा एल होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एन होल स्क्वायर प्लस फिर टू टाइम्स आ जाएगा क्या, एल डेल्टा एल एम डेल्टा एम एन डेल्टा एन और इज इक्वल टू 1। इज दिस क्लियर, देखो ध्यान से, क्या ये क्लियर हुआ, है ना। हाँ सर। और बाय द वे डेल्टा एल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये तो जीरो के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ये सारा इतना जीरो हो जाएगा। और ये कितना है, 1 है, 1 है। तो हाँ क्या मतलब है कि एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये 1 है, ये 1 इधर आ गया, तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। हम्म, देखो ध्यान से, तो ये जीरो आ गया, है ना। अरे यार, नहीं इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, वेट वेट वेट, इसको जीरो नहीं लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं ऐसे, इसी में तो ही हमें चाहिए काम, वेरी हाँ स्मॉल क्वांटिटी है, बट इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये तो 1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, हम्म, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कॉल दिस भी। तो यहाँ पे देखो कि एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा ना, सॉरी, ये कितना आ जाएगा, ये और ये कट होके ये खत्म हो जाएगा, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, डेल्टा, ये 2 टाइम्स दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एल का होल स्क्वायर डेल्टा एम का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये देखो, ये जो था, तो माइनस, फुल माइनस। देखो ये और ये कट हो गया ना, तो 2 टाइम्स दिस है, और हाँ सर, तो कॉल दिस भी सेकेंड। अब यहाँ पे ये देखो सो ये, हाँ यस, सो वो माइनस सब पे है ना। हाँ माइनस सब पे है, ये पूरा फुल माइनस, माइनस सब पे। हाँ सर। तो ये अभी ये इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2 और ये 2 टाइम्स, तो 2 कॉस
2 cos डेल्टा थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस, अच्छा 2 टाइम्स दिस, 2 टाइम्स दिस का मतलब है ये इसका माइनस ये आ जाएगा डेल्टा एल का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? और हाँ सर। क्या करेंगे यहाँ पे, फिर देखो यहाँ पे डेल्टा एल का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस डेल्टा थीटा। अच्छा ये 2 बाहर निकालें तो 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा हो जाएगा। अच्छा 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा कितना होता है? क्या ये 2 टाइम्स साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 होगा? हाँ हाँ सर। होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना हो गया बाय द वे, ये 4 टाइम्स, और चूंकि ये डेल्टा बहुत छोटा है तो साइन स्क्वायर देखो याद करो, साइन एक्स इज सिमिलर टू एक्स होता है इफ एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल। क्या ये पता है कंसेप्ट? हाँ यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा थीटा बाई 2 ये बहुत ही छोटा है, तो ये 4 टाइम ये क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान से देखो ये 4 4 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड, हाँ हेंस प्रूव्ड डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एल का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? एक बार फिर से देखो क्या किया है, दिमाग लगाओ। यहाँ पे दो वेक्टर हैं, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट देखा तो कॉस ऑफ डेल्टा थीटा ये आ गया, इससे हमें ये इक्वेशन मिली। फिर हमने बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ती, और चूंकि ये डायरेक्शन कोसाइन है तो इसका स्क्वायर्स का सम 1 होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे हमें ये सब मिला, ये रिलेशन मिला यहाँ पे, और इस 2 टाइम्स एल डेल्टा एल इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दी तो फिर ये रिलेशन मिलता है। और फिर थोड़ा टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाए, यहाँ पे ये कंसेप्ट लगाया कि साइन एक्स एक्स के इक्वल होता है जब एक्स बहुत छोटा हो, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा दिया तो ये डेल्टा थीटा का स्क्वायर, हेंस ये प्रूफ हो गया। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नहीं नहीं। नहीं ना? हो गया। नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग लिखो लाइन, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग लाइन। लाइन क्या होती है ये देखना, ड्रॉ दिस फिगर। लाइन क्या होती है, लाइन को कैसे डिटरमाइन करते हैं? ऑल्दो आपने 2D में लाइन की इक्वेशन लिखी है, उसका इक्वेशन जानते हो, 3 डायमेंशन में किस तरह से लाइन वर्क करती है ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो लाइन को डिफाइन करने के लिए 2 चीजें चाहिए। कैसा? एक तो जैसे ये लाइन है, दिस इज अ लाइन, एक तो ये चाहिए कि भाई वो किस पॉइंट से पास हो रही है ना। तो लेट से वो ए पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ए है इससे पास हो रही है, एक ये लाइन लाइन है, लेकिन इससे पास होती तो इन्फिनाइट लाइंस हो सकती है ना, इन्फिनाइट लाइंस आर देयर। तो एक चीज और चाहिए हमें डिफाइन करने के लिए कि भाई इसका एक वेक्टर जिसके अलोंग ये लाइन है, तो कॉल दिस भी वो वेक्टर है, हाँ सर। ये वेक्टर है, कॉल दिस भी, इसका नाम है बी वेक्टर, है ना। इस मतलब एक लाइन है जो बी के अलोंग, जिसका डायरेक्शन रेशियो बी के अलोंग है। तो 2 तरह से लाइन फिक्स की जाती है, एक पॉइंट गिवन, गिवन पॉइंट थ्रू विच इट इज पासिंग, पॉइंट ए, एंड डायरेक्शन
डायरेक्शन वेक्टर बी जिसके अलोंग ये लाइन हो, ये फिक्स हो गया तो भी लाइन फिक्स हो जाएगी। या फिर ये पता हो कि 2 पॉइंट पता होंगे जहां से पास हो रही है, एक वेक्टर ये है और एक बी वेक्टर, बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है। तो यदि 2 पॉइंट पता हो तो भी हम लाइन फिक्स कर सकते हैं, जैसे ए पता हो एंड एक बी पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, ये 2 पता हो चीजें तो भी लाइन फिक्स हो जाती है। तो 2 केस हैं अपने पास, एक ये है और एक ये है, और दोनों को एक एक साथ हम देखते हैं। पहला केस देखते हैं जिसमें क्या है कि लाइन ए से पास हो रही है ना, इसको हटा देता हूं मैं। पहला केस देखते हैं, एक लाइन जो ए से पास हो रही है और उसकी डायरेक्शन बी वेक्टर के अलोंग है। तो क्या करेंगे, इस पे जनरल पॉइंट पी लेंगे, पी, और उसको आर बना देंगे। देखो ये आर वेक्टर हो गया, है ना। तो आर वेक्टर क्या हो गया, आर वेक्टर का मतलब है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, समझ है। ये ये जो वेक्टर है ये लाइक लोकस है, ऐसा आर जो इस लाइन पे लाई करे, ठीक है। और ए का पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरह से है, ए का पोजीशन वेक्टर ये इस तरह से है ना। तो बताओ एपी वेक्टर क्या होगा, एपी वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ। क्या ये पी मतलब आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, होगा कि नहीं होगा। हाँ देखो एपी वेक्टर जो भी होगा, जो भी हो, पी इसलिए लाइन पे है तो एपी वेक्टर क्या बी वेक्टर के पैरेलल है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, क्यों, क्योंकि एपी और बी वेक्टर आर कोलिनियर। यदि ये कोलिनियर है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट इन लेमडा सच दैट दिस इज इक्वल टू लेमडा बी। क्या ये समझ है। तो ये क्या हो गया, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। तो इसको बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। This is what we call vector equation of line passing through point A and along the direction B वेक्टर। एक लाइन जो ए पॉइंट से पास हो रही है और जिसकी डायरेक्शन है बी के अलोंग, तो ऐसी लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ आई, नोट डाउन दिस। इसको वेक्टर इक्वेशन कहते हैं, है ना। तो आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा। अच्छा दूसरा केस देख लेते हैं, केस नंबर 2 देख लेते हैं, जिसमें 2 पॉइंट से, हाँ हाँ तो ये लिख लेता हूँ बस एक मिनट। समझ आया। जैसे ही लेमडा चेंज करोगे तो क्या होगा, पी इसी लाइन पे मूव करने लगेगी। लेमडा यदि 0 रख दिया तो पी कहां पहुंच जाएगा, ए पे, समझे। लेमडा यदि नेगेटिव हुआ तो ए के लेफ्ट में इधर आ जाएगा ये पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, देखो एक लाइन जो 2 पॉइंट से पास हो रही तो वो एक ही लाइन होगी, यूनिक लाइन। 2 पॉइंट से पास होती ही हुई वन एंड ओनली वन लाइन होगी, है ना। लेट्स से ये x हो गया, ये y, और यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, लेट्स से एक ये हो गया और एक ये, और इनसे पास होती हुई लाइन एक ही होगी। ठीक है, कॉल दिस भी ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और ये बी पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर बी है। तो पोजीशन वेक्टर तो हमेशा ओरिजिन से ही देखे जाते हैं,
ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, है ना? तो क्या करेंगे कि इस लाइन पे जनरल पॉइंट P ले लेंगे, जिसको हम R वेक्टर ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया, R वेक्टर हो गया। देख लो ध्यान से, R वेक्टर, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। तो अब इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, क्या वो R वेक्टर इज इक्वल टू, देखो वो A से पास हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, A वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स, अब लाइन के अलोंग एक वेक्टर चाहिए, तो लाइन के अलोंग वेक्टर क्या ए बी वेक्टर हो जाएगा, देखो ध्यान से। हाँ अरे ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट, तो ए बी वेक्टर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए से पास हो रहा है प्लस लेमडा टाइम्स ए बी वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ऐसे हो जाएगा। हाँ कॉल दिस V1। अच्छा, कोई कहेगा सर ये बी से भी तो पास हो रहा है, तो किसी ने, एक बच्चे ने कुछ ऐसा लिख दिया कि सर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, दैट इज बी प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर। क्या इसने कोई गलती की? देखो ये लाइन बी से पास हो रही है और ए बी के अलोंग है, तो भी तो ये लिखा जाएगा, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। नहीं है, दोनों ही फॉर्मेट लिख सकते हैं, ये भी और ये भी, है ना? तो जो भी आपका मन करे, चाहे ए से स्टार्ट कर दो चाहे बी से स्टार्ट कर दो, लेकिन ज्यादातर हम लोग ए से, मतलब फर्स्ट फॉर्मेट ज्यादा करते हैं, है ना? क्या इतनी बात समझ आए? तो यदि दो पॉइंट गिवन हो तो उससे एक ही लाइन, एक ही फिक्स लाइन पास होगी, उसकी इक्वेशन, ये वेक्टर इक्वेशन बोलते हैं इसको। इन द सेम वे ऊपर यदि एक पॉइंट और एक लाइन के अलोंग वेक्टर गिवन हो तो वेक्टर इक्वेशन इस तरह का होता है, आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। इज दिस क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, find the vector equation of line passing through the point, passing through the point A 1, 0, 3 and is in the direction of I minus j plus k। आंसर इट। क्या करेंगे बताओ, देखो ये कहाँ से पास हो रहा है, ए से ना, हाँ तो आर जो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, ए प्लस लेमडा बी होता है ना। अब देखो वो ए से पास हो रहा है, तो ये ए वेक्टर क्या हो गया, आई प्लस 0 j हाँ प्लस 3 k ना, हाँ प्लस लेमडा टाइम्स बी। तो लाइन किसके अलोंग है, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इसके डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, आई माइनस जे प्लस के। देख लो हाँ। यही आंसर हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of line passing through the points A 1, 3, 2 and B 2, 0, 4। आंसर करो। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, लेट्स से ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, वेक्टर पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी। तो
इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, है ना। तो लेट्स से ये ओ है, ये ओ ए वेक्टर है, दिस इज ओ बी वेक्टर है। तो एक जनरल पॉइंट इस पे आर ले लेते हैं या पी पॉइंट ले लेते हैं, तो इसमें ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ए बी वेक्टर, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए कितना है, कोई भी रख दो, या ये वाला या ये वाला। तो आई प्लस 3j प्लस 2k, है ना, यहाँ से पास हो रहा है, प्लस लेमडा टाइम्स ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो तो ये आई हो जाएगा, 0 में से 3 सब माइनस 3j, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो प्लस 2k, ये वेक्टर हो गया। तो आर वेक्टर मिल गया ऐसा। क्या ये समझ है? नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of line passing through point A 2, 3, 1 and perpendicular to vectors, perpendicular to vectors A I plus j plus k and B 2i minus j plus 3k। आंसर करो। क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। देखो ध्यान से, हो क्या रहा है इसको समझते हैं बेसिक से। फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू, देखो एक वेक्टर इक्वेशन चाहिए जो लाइन की जो इससे पास हो रहा है, और वो लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब लेट्स ये लाइन है, ठीक है, और ये ए से पास हो रहा है, और ये लाइन ना दो वेक्टर्स, जैसे एक ये वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर है, और एक और दूसरा वेक्टर है उसके भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेट्स से कॉल दिस भी, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों के ही परपेंडिकुलर है। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो क्या ये लाइन के अलोंग वेक्टर आ जाएगा? थिंक अबाउट, ए और बी वेक्टर्स हैं, इनका क्रॉस करेंगे तो क्या वो लाइन के अलोंग वेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर। तो अब लाइन के अलोंग वेक्टर आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि अब लाइन की इक्वेशन यदि लिखनी है तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, वो ए से पास हो रहा है तो दैट इज ए, प्लस वो किसके अलोंग है, ए क्रॉस बी के अलोंग है, तो लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी हो जाएगा। अब इसमें क्या दिक्कत है, समझा कि नहीं समझा? समझा सर। समझा ना। तो अब ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, याद करो, ये आई हाँ सर। ए, और ए है ओके। 1 1 1 और 2 minus 1 3, so this हाँ is सर। 3 minus minus plus 1, तो 4i, और j कितना हो जाएगा ये 3 minus 2, 3 minus 2 ये 1 हो गया, माइनस j हो गया, और k कितना आ जाएगा, -1 -2 इज -3, -3k, ऐसा हो गया। देखो ध्यान से, 4i minus j एंड 3k, इज दिस क्लियर? तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी ए इज 2i प्लस 3j प्लस k प्लस लेमडा टाइम्स ए क्रॉस बी तो निकाल ही दिया, 4i माइनस j माइनस 3k। देखो ध्यान से, क्या इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट सेटिंग लिखो, कार्टेशियन ऑब्लिक सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, कार्टेशियन
या फिर इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, हाँ। कार्टेशियन ऑब्लिक सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, तो लेट से अब मैं एक थोड़ा दूसरे तरह का सिचुएशन करता हूँ। लेट से ये लाइन है जो ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 से पास हो रही है। ठीक है, हाँ। वेक्टर है बी वेक्टर, जो या एक वेक्टर है डायरेक्शन वेक्टर डी, जिसका डायरेक्शन है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ऐसा कुछ है। मतलब इसके लाइन के अलोंग ये वेक्टर है। तो बताओ इस पे जनरल पॉइंट यदि हम कहें पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जो कि आर वेक्टर हो जाएगा। आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, है ना। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगी, इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन देखो ए से पास कर रहा है, तो क्या कहोगे कि x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k यहां से पास कर रहा है, प्लस लेमडा टाइम्स किसके पैरेलल है, डी वेक्टर के पैरेलल, मतलब ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इज दिस क्लियर, है ना। ऐसा कुछ हो गया। अब देखो यहाँ पे आर वेक्टर को मैं ऐसे लिख देता हूँ एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में, तो ये कितना हो जाएगा, आर वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k प्लस लेमडा टाइम्स ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1 टाइम्स i प्लस माइनस y1 टाइम्स j z माइनस z1 टाइम्स k इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए आई प्लस बी जे प्लस सी के आएगा। अब देखो ये दोनों वेक्टर ये और ये क्या कॉलिनियर वेक्टर है, कैसे पता चल रहा है, देयर इज अ स्केलर क्वांटिटी लेमडा मल्टीप्लाइड है। तो दो वेक्टर यदि कॉलिनियर होते हैं, जैसे ए इक्वल टू लेमडा बी है, तो हम क्या बोलेंगे, ए और बी कॉलिनियर है। तो कहने का ए और बी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन ए, और देखो यहाँ पे y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। तो ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। समझ आया। अब देखो इसमें x1 y1 z1 क्या बता रहा है, x1 y1 z1 क्या बता रहा है कि भाई ये लाइन जो है वो x1 y1 z1 से पास हो रहा है ना। और ये नीचे जो ए बी सी है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है। डायरेक्शन रेशियो देख लो ध्यान से, ये लाइन है ना, इसका डायरेक्शन वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी। ठीक, तो अब देखो यहाँ एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि यदि कोई लाइन है, एग्जाम्पल एक लाइन है जो कि एक पॉइंट ए से पास हो रहा है, उसका कोऑर्डिनेट है जैसे 1, -2, 3, और डायरेक्शन रेशियो है इस लाइन का, डायरेक्शन रेशियो कुछ गिवन है, लेट से 3, 0 एंड 2, लेट से ऐसा है डायरेक्शन रेशियो। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म में, लाइन की इक्वेशन क्या होगी सिमेट्रिकल फॉर्म में, वो इससे पास हो रहा है x माइनस 1 से पास हो रहा है और x कंपोनेंट क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो का 3 इक्वल टू, ये क्या हो गया x माइनस x1 बाई 3 इक्वल टू y माइनस
-2 करेंगे तो ये +2 आ जाएगा ना। अब हाँ y का डायरेक्शन रेशियो क्या है 0, तो तो ये 0 ऑफ द मैग्नीट्यूड। हाँ बताते हैं। z -3 अपॉन क्या हो जाएगा ये 2 इज इक्वल टू, आप चाहे तो लेमडा रख दीजिए, नहीं तो नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेमडा हम बाद में अंडरस्टूड है कि ऐसे इतना ही छोड़ा तो चलेगा ये। हाँ अब जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि सर यहाँ 0 क्यों आया, है ना, हाँ 0 आते तो ये नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे ट्रीट नहीं करते कि ये डिवाइड कर रहा है तो नॉट डिफाइंड, ऐसा नहीं है। ये हमें 302 ये क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो के बारे में बता रहे हैं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, समझ है ओके। है ना। इसको ऐसे नहीं बोल देना कि ये नॉट डिफाइन हो गया, ऐसे नहीं, है ना। ये बता रहा है कि लाइन का y एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन रेशियो वेक्टर है वो 0 है, डायरेक्शन रेशियो का कंपोनेंट है वो 0 है। हाँ क्या इतनी बात समझ आई? आ सकती हो। अच्छा, एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो, लेट्स से एक लाइन कुछ ऐसा है और जिसके डायरेक्शन कोसाइन डी वेक्टर जो है वो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के है ना, और वो ए पॉइंट x1 कॉमा y1 कॉमा z1 से पास कर रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्या होगा x माइनस x1 अपॉन क्या हो जाएगा l, y माइनस y1 अपॉन क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ हाँ है? सर। और यदि आप इसमें कुछ लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब जगह आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। और यदि ये लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये क्या बन जाएगा, डायरेक्शन रेशियोस। हाँ सर समझा। समझ आए? तो यदि डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो जरूरी नहीं कि उसको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करें। आप जैसे फॉर्मेट में जो, यदि जो भी वेक्टर गिवन हो इस लाइन के अलोंग जो भी वेक्टर गिवन हो तो उसके कंपोनेंट यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट। समझा सर। नोट डाउन फटाफट, डू इट फास्ट, राइट डाउन अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है find the vector, find the vector and Cartesian equation of the line through the point, through the point 5 comma 2 comma minus 4 and which is parallel to the vector 3i plus 2j minus 8k। आंसर करें। देखो करना क्या है इसमें, कैसे करेंगे इसको। देखो ये गिवन है कि वो ए पॉइंट से पास हो रही है लाइन, है ना। एक लाइन बना देते हैं, लेट्स ये लाइन है जो कि ए पॉइंट से पास हो रही है, उसका कोऑर्डिनेट है 5 2 -4, है ना। और ये लाइन है पैरेलल टू एक वेक्टर है, लेट्स ये बी वेक्टर बना देते हैं। बी वेक्टर इज 3i plus 2j minus 8k, ठीक है ऐसा। हाँ सर। और यहाँ पे कहीं है ओरिजिन, तो ये ओ ए वेक्टर हो गया ना, पोजीशन वेक्टर ओ ए। और यहाँ पे एक जनरल पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। तो ये ओ पी वेक्टर जो है, ओ पी वेक्टर जो कि r वेक्टर है xi plus yj plus zk, ऐसा है, ठीक है।
तो ये जो आर वेक्टर आएगा वो आर वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? ये तो ए वेक्टर है ना? हाँ ए प्लस लेमडा टाइम्स बी, बी इसके अलोंग है, तो यहां से यहां तक कितना होगा ये तो नहीं पता, लेकिन लेमडा टाइम्स बी कर देंगे तो ये लेमडा अपने आप ये लेंथ एडजस्ट कर लेगा। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ इज दिस क्लियर? तो हाँ सर। वेक्टर इक्वेशन क्या हो गई बताओ? क्या लिखेंगे? r इज इक्वल टू ए वेक्टर, ए मतलब ये पोजीशन पॉइंट है ना, 5 2 -4, तो इसका वेक्टर कितना हो जाएगा? 5i प्लस 2j माइनस 4k। इज दिस क्लियर? हाँ सर। प्लस लेमडा टाइम्स बी, बी वेक्टर कितना है बताओ? ये 3i प्लस 2j माइनस 8k, ऐसा है। तो ये हो गई वेक्टर इक्वेशन। क्या इतनी बात समझ आई? वेक्टर के फॉर्मेट में है इक्वेशन। हाँ। इसी का कार्टेशियन हम्म। इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म कैसे होगा? कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है कि देखो कहां से पास हो रहा है ये, 5 2 एंड -4 से, तो क्या हो गया x माइनस x1 मतलब 5 से पास हो रहा है, और इज इक्वल टू वाई -2 यहां से पास हो रहा है, इज इक्वल टू z -4 है तो +4 हो जाएगा, है ना? और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर b है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है बताओ? 3 2 -8 है ना, तो यहाँ पे x पे आ जाएगा 3, y पे आ जाएगा 2 और z पे कितना आ जाएगा? -8। ये कार्टेशियन। हम्म। क्या अब ये क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? हाँ सर। तो आज इतना ही करते हैं अभी, ठीक है?